कांग्रेस सीसी की आज रात 8:30 बजे बैठक। अमेठी और रायबरेली पर होगी चर्चा। राहुल प्रियंका के नाम पर लग सकती है अंतिम मोहर। सुनीता केजरीवाल आज पूर्वी दिल्ली में करेंगी रोड शो। आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। आपके स्टार प्रचारक की लिस्ट में पहला नाम। मणिपुर में देर रात कुकी उग्रवादियों का हमला। सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। विष्णुपुर के नारन सेना इलाके में तैनात थे दोनों जवान। एमपी के मंडला में बस हादसा। फूलसागर के पास बारातियों से भरी बस हाईवे पर पलटी। 20 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग। धुएं से लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। बेकाबू आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। यूपी बिहार समेत 11 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। गर्मी से प्रयागराज का हाल बेहाल। कानपुर के निजी स्कूलों में अब तक नहीं बदला समय। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। यूपी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यूपी के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कानपुर, उन्नाव, आगरा में गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया है और भीषण गर्मी के बीच निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। कई निजी स्कूलों में समय नहीं बदला गया है। मासूम स्कूली बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। कानपुर के निजी स्कूलों में भी समय नहीं बदला गया। जिला प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ सकती है। भरी दोपहरी में बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती है और ये बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक है। लू का प्रकोप एक तरफ पूरे प्रदेश में अपने चरम पर है। गर्मी का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसके स्कूलों का समय नहीं बदला गया। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बताते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी में कई अहम लोगों की ज्वाइनिंग की बात सामने आ रही है। बीजेपी में आज बड़ी ज्वाइनिंग की बात दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जेपी नड्डा की उपस्थिति को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रतिष्ठित हस्तियां बीजेपी में शामिल होंगी। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रतिष्ठित हस्तियां आज भारतीय जनता पार्टी में होंगी शामिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और यह अहम खबर, जहां पर जेपी नड्डा की उपस्थिति में होगी ज्वाइनिंग। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ज्वाइनिंग की बात सामने आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा की उपस्थिति में कई अहम लोगों की ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में होने जा रही है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता रहे थे। अब वापस खबरों का रुख कर लेते हैं। अहम खबर, जहां पर यूपी में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार भीषण गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है, लेकिन कानपुर में अब तक स्कूलों का समय नहीं बदला गया। एक तरफ भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन अब तक मनमानी निजी स्कूलों की जारी है। मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मासूम स्कूली बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कानपुर के निजी स्कूलों में नहीं बदला समय।
और कई निजी स्कूलों में अब तक समय नहीं बदला गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां मासूम बच्चों की सेहत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे साथ में है। शिवा, अभी तक मनमानी निजी स्कूलों की जारी है। एक तरफ पूरे यूपी में अलर्ट है, भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, बड़ों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है, लेकिन आम स्कूल जो है, जो बच्चे हैं, ये मासूम बच्चों की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ शासन की ओर से निर्देश मिल चुके हैं स्कूलों का समय बदल जाने के, लेकिन अब तक निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। शिवा, देखिए, ऐसे स्कूलों के खिलाफ सोशल मीडिया से जो शिकायतें मिल रही है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे शिकायतें मिल रही है, उसके आधार पर शिक्षा निदेशालय जरूर कार्रवाई करेगा। लेकिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन कल रिकॉर्ड किया गया था, जो 42 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। ये बताया गया है कि जो गर्म और पछुआ हवाएं चल रही हैं, जो तेज धूप है, उसकी वजह से ये सीजन में लगातार गर्मी की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और आज भी जिस तरीके से 38 डिग्री सेल्सियस अभी इस वक्त का पारा है, वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 40 से ऊपर जाएगा। तो गर्मी लगातार बढ़ रही है। लोगों से मौसम विभाग अपील कर रहा है कि जब अपने घरों से निकले तो ऐसा कुछ खा करके निकले, ताकि अगर सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो बीमार वो ना हो। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहे। हल्का सा भी पेट दर्द होता है या उनको बुखार आता है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले। और ऐसे में पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो तरह तरह की एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जारी की जा रही है। स्कूलों पर लगातार बच्चों के लिए खासतौर से शिक्षा निदेशालय लगातार कह रहा है कि आप 7 बजे स्कूल खोलिए और 1 बजे तक बच्चों को छुट्टी दे दिए, ताकि दोपहर में जो गर्मी का सबसे भीषण प्रकोप होता है वो छोटे बच्चों पर ना पड़े और उनकी सेहत से खिलवाड़ ना हो। इसीलिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो लगातार ये मौसम विभाग की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी अपील की जा रही है कि बहुत ज्यादा काम हो और जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर निकलने की उस वक्त जरूरत नहीं है जब भीषण गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में अगर पड़ रहा हो। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आरपी सिंह हमारे साथ में अयोध्या से जुड़ चुके हैं। आरपी, अयोध्या में क्या स्थिति है, कितनी गर्मी हो रही है, इसके साथ ही क्या स्कूलों में समय बदला क्या है, क्या बच्चों को राहत मिल सकी है कोई? जी गरिमा जी, रामनगरी अयोध्या में भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे स्कूलों का एडवाइजरी भी नहीं, जिला प्रशासन ने नहीं जारी किया है। और रही बात गर्मी की, तो बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए तो व्यापक व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन और सब लोगों ने किया है। यहाँ पे तो व्यवस्थाओं को लेकर के व्यापक व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और जगह जगह पर कूलिंग वाटर 80 जगहों पे लगभग रामनगरी अयोध्या में कूलिंग वाटर लगाए गए हैं, मैट बिछाई गई है कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनको पानी पीने की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। और जिला या यहाँ का स्वास्थ्य विभाग भी काफी सक्रिय है। जी ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में अन्य संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। क्या अपडेट है? शिवा के पास वापस जाते हैं। शिवा, लखनऊ में जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं और कई जगहों पर जो आदेश है शासन का वो माना भी जा रहा है, जबकि कई जगहों पर इसे नहीं माना जा रहा है। लेकिन जो स्कूल हैं, क्या उन तक सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी पहुंची है? और अब जब के न्यूज इंडिया पर यह खबर चल रही है, क्या लग रहा है इसके बाद बड़ा असर देखने को मिलने वाला है? देखिए गरिमा, सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो हमने लखनऊ के अंदर कई स्कूल ऐसे देखे जिसमें सुबह 7 बजे से ना सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर्स भी टाइम पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि 1 बजे तक छुट्टी होने का आदेश भी है। लेकिन जो गैर सरकारी स्कूल है वो अपनी मनमानी जरूर कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा क्लास के बहाने हो या फिर किसी और चीज के बहाने हो, वो देर तक स्कूल चला रहे हैं। तो जरूर शिक्षा निदेशालय ऐसे स्कूलों पर जरूर कार्रवाई करेगा, क्योंकि अभिभावक की तरफ से भी, सोशल मीडिया की तरफ से भी और लगातार जो शिकायतें अफसरों को मिलती रहती है उसकी तरफ से भी उन स्कूल को नोटिस दी जाएगी। एक नजीर पैदा की जाएगी कि आखिरकार जब सरकार की तरफ से एडवाइजरी है, शिक्षा विभाग की तरफ से एडवाइजरी है, तब ऐसे में स्कूल देर तक क्यों खुल रहे हैं।
क्योंकि सीधा सीधा बच्चों की जिंदगी से और बच्चों की सेहत से जुड़ा मामला होता है, इसलिए सरकार भी गंभीर होती है। तो ऐसे स्कूलों पर जो मनमाने तरीके से अपना टाइम चला रहे हैं और सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, तो उन स्कूलों पर जरूर एक सख्त कार्रवाई की जाएगी नोटिस के तहत। लेकिन ज्यादातर इलाकों में देखा गया है कि जो स्कूल्स हैं वो तय समय से सवेरे खुल जा रहे हैं, वहाँ बच्चे भी आ रहे हैं, शिक्षक भी आ रहे हैं और 1 बजे तक लगभग उनकी सबकी छुट्टी हो जा रही है। तो जरूर इस भीषण गर्मी में उन बच्चों को और उन लोगों को जरूर राहत है जो अपने तय समय से, जो सरकारी समय है, वो अपना उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो हम क्या कर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर गर्मी का कैसा सितम अन्य जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से लोग हैं। अजेंद्र चौहान आगरा से। अजेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल अजेंद्र, आगरा में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है भीषण गर्मी के चलते? क्या बच्चों को कोई राहत मिली है स्कूलों के समय में परिवर्तित होने के बाद? देखिए गर्मा, अगर आगरा की बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश का कल तीसरा सबसे गर्म जिला रहा है, जिसमें कि 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम यहाँ गर्मी रही है। और गर्मी का आलम यह है कि स्कूली बच्चों के लिए जो आदेश हुए उत्तर प्रदेश की तरफ से, अलग अलग जिले के जिलाधिकारियों द्वारा आदेश किए गए हैं। और आगरा में भी 1 बजे तक का लास्ट समय है स्कूलों का। अगर जिस तरह से हमारे साथी लगातार कह रहे हैं कि कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन अभिभावक को इसका विरोध करना चाहिए और प्रशासन एक ऐसी कार्रवाई करे जो इन नौनिहालों और जो बच्चे हैं, जब प्रशासन द्वारा तेज गर्मी की वजह से छुट्टी का समय निर्धारित कर दिया गया, तो उस समय पर स्कूल संचालक जो हैं उनको भी छुट्टी करनी चाहिए। लेकिन गर्मी का सितम इतना है कि सड़कों पर मानो कि कर्फ्यू जैसा आलम लगता है कि सड़कों पर आम आदमी दोपहर के समय निकलना बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि तेज हवाएं और लू के साथ पड़ती गर्मी आम जनता के लिए परेशानी का सबब बिल्कुल बन चुकी है। क्योंकि यहाँ की जो आलम है, लगातार जो गर्मी है, और जिस तरह की अगर हम कल बात करें तो तेज आंधी के साथ यहाँ जो गर्मी पड़ी, तेज आंधी चली, उससे तमाम जो धूल है वो यहाँ के लोगों के लिए काफी परेशानी बनी। तो गर्मी काफी तेज है। और स्कूलों की बात करें तो अधिकतर स्कूल जिला प्रशासन के जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। और फिलहाल लगातार हम अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे कि गर्मी से कहीं ना कहीं बचाव को रखें, क्योंकि जो गर्मी है ये काफी नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। केशवानंद शुक्ला हमारे साथ में रायबरेली से जुड़ चुके हैं। केशवानंद, रायबरेली में गर्मी के क्या हालात है? मौसम विभाग की ओर से हालांकि पूरे यूपी में अलर्ट है, तो रायबरेली में कैसी स्थिति है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी यहाँ भी पड़ रही है और 40 डिग्री के पार लगातार यहाँ पर जो पारा है वो आए दिन हो रहा है, जिसके चलते जो न सिर्फ स्कूल ही नहीं, जो ऑफिस भी जाने आने लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं देखा जा रहा है कि तरल चीजों का प्रयोग लोग यहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि तरल पदार्थ की जो एडवाइजरी है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी जारी की गई। आपको बता दें, कल बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी जो स्कूलों का समय उसको भी बदला गया है। बताया गया है कि सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक जो बच्चे होंगे उनका स्कूल खोला जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी भी जो प्राइवेट स्कूल संचालक वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, लगातार जो विद्यालय है वो भी खोलते जा रहे हैं, जिसके चलते जो नौनिहाल है अभिभावक है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में भी जो गर्मी प्रचंड पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर जो सीएमओ है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि अगर विशेष कोई काम नहीं है तो वह सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक अपने घरों में रहे, ताकि वो अपने सुरक्षा कर सकें। अगर बहुत जरूरी काम पड़ा तभी वह बाहर निकले, नहीं तो वह 11 बजे से 4 बजे तक घर पे रहे, क्योंकि लोगों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए तैयारी तो कर ली गई है, लेकिन भीषण गर्मी से अभी भी लोगों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल शर्मा पीलीभीत से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, पीलीभीत में कैसी स्थिति है? क्या सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं? स्कूलों में खासतौर पर क्या जो आदेश प्रशासन की ओर से है उसको माना गया? राहुल
राहुल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? मैम आ रही है जी। हेलो, फ्रेम राहुल, उठा लीजिए भैया, कानपुर से राहुल अमित क्या शर्मा। स्थिति है? पीलीभीत में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी देखने को मिल रही है और गर्मी के साथ साथ यहाँ पर गर्म लू भी चल रही है, जिससे यहाँ पे इंसानों को बहुत परेशानी हो रही है। और यहाँ की बात की जाए, पीलीभीत में जो निजी स्कूल हैं, उन्होंने जो प्रशासन की गाइडलाइन जारी हुई थी जिलाधिकारी द्वारा, वो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं पीलीभीत में। मगर यहाँ पर गर्मी का जो तापमान है वो 35 डिग्री इस टाइम देखा जा रहा है और जो इससे 3-4 दिन पहले 37 से 38 डिग्री तक रहा है। ठीक है, यानी पूरी तरीके से अभी भी गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। और देखिए, अप्रैल के महीने में ही अगर ये आसार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ये हालात नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में मई जून में क्या स्थिति होगी, इसको सोचकर ही आम व्यक्ति जो है वो डरा हुआ है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरे यूपी में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी और लू का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ में कानपुर से अमित जुड़ चुके हैं। अमित का रुख कर लेंगे। अमित, कानपुर की बात करें तो आदेश कानपुर में नहीं माने गए थे। कई जगहों से तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर हमने देखा कि भरी दोपहरी में बच्चे स्कूल जाते या स्कूल से वापस आते नजर आए थे। अब सवाल यह है कि इतनी भीषण गर्मी जो किसी के लिए भी जानलेवा हो सकती है, भला उसमें मासूम बच्चों की जान को लेकर क्यों आखिर सतर्क नजर नहीं आ रहा है स्कूल प्रशासन? कब मानेंगे ये लोग आदेश प्रशासन का? अनम्यूट कीजिए अमित, आवाज नहीं मिल रही आपकी। देखिए, बता दूं कि इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं और जिला प्रशासन का जो आदेश होता है वो निजी स्कूल वाले नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है और इस गर्मी में बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन स्कूल जो निजी स्कूल संचालक है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को दिक्कतें हो सकती हैं। गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा, 38 से लेकर 40 डिग्री तक का ये पारा कानपुर में पहुंच चुका और भीषण गर्मी के बाद भी अभी भी बच्चों के स्कूलों का जो समय है वो नहीं बदला गया है। जो सुबह उन्हें ठंडे मौसम में बुलाना चाहिए, ऐसे में ना बुलाकर उन्हें कड़ी धूप में बच्चों को बुलाया जा रहा है। और जब उनकी छुट्टी होती है तब भी सूरज जो है वो आसमान पर होता है और ऐसे में तमाम दिक्कतों का बच्चों को सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अभी भी आदेश कई जगहों पर न माने जाने की बात सामने है। शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कई स्कूलों में समय न बदले जाने की बात सामने आई है। कई निजी स्कूलों में अब तक समय नहीं बदला गया, जिसके चलते बच्चों के सामने बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में तेज धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल दिख रहे हैं। अप्रैल में 5वीं बार ऐसा हुआ कि ये प्रदेश का सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया है और यही वजह है कि इस शहर में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। शुक्रवार को तो अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वही मौसम विभाग का दावा है कि 30 अप्रैल तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। आज शनिवार को सुबह से ही तेज धूप होने से मौसम गर्म हो गया। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगर अप्रैल महीने में इतनी ज्यादा गर्मी है तो मई और जून में भला क्या स्थिति होगी। प्रयागराज में अराउंड करीब 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस समय। तो मतलब हाल बहुत ख़राब है। आसमान से भी गर्मी, ज़मीन से भी गर्मी, मतलब सिर्फ तप ही रहा है आदमी बुरी तरीके से। तो बस अभी मार्केट में निकला था, थोड़ा सा हालत ख़राब हो गई तो नींबू पानी पी रहे हैं ताकि कुछ राहत पहुँचे, कुछ राहत मिले गर्मी से। 5 डिग्री की गर्मी इस टाइम है। हम लोगों को आने जाने में कोचिंग करना होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और बीमारी भी हो जाता है। जी जी बहुत ज़्यादा होता है। जी गर्मी से तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि 45 डिग्री के ऊपर ही है टेम्परेचर। तो इस टाइम आने जाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है कि अगर हम लोग अच्छे से कवर करके निकले तो ठीक है, मुंह वगैरह ढक के। बाय द वे आप समझ ही सकते हैं। पर यहाँ टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है। बाकी यहाँ पे मतलब आने के बाद बहुत सुकून मिल रहा है और यहाँ का टेम्परेचर भी कम है और यहाँ बैठने पे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है।
यहाँ पास लगभग 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर है। हम लोग यहीं बगल में ही एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, तो गर्मी के कारण जब रहा नहीं जाता है, जैसे फ्री रहते तो यहाँ पास आ जाते हैं थोड़ा सा नहाने धोने टाइम स्पेंड करने के लिए, जिससे थोड़ा गर्मी से राहत मिले। लगभग टेम्परेचर वही 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर है। हम लोग लगभग सुबह वही 10-11 बजे आए थे और दोस्तों के साथ यहाँ पे आए थे। अभी तक नहाए धोए अपना एंजॉय किए। अभी जैसे ठंडा समय हो रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, अब वही किया हम लोग। हाथ पैर में जलन लगती है जी? हाँ, टेम्परेचर हाई होता है, जलने लगता है हाथ पैर, उसके बाद गर्मी बढ़ती है, पसीना आने लगता है, तो उसके बाद शरीर बॉडी हीट होने लगती है। सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि यदि आपको कहीं निकलना ही है, जहाँ तापमान ज़्यादा है, कहीं निकलना ही है, तो उसमें यह है कि बार बार आप पूरे कहना चाहिए कि पूरे डाइट ले लें, खाना ज़रूर खाएं, खाली पेट कभी जो है नहीं निकलें, और उसके बाद जो है समय समय से जो है पानी पीते रहें। शिकंजी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा लगे कि हाँ बदन में दर्द है और भूख नहीं लग रही है या मितली आ रही है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि निकटवर्ती जो चिकित्सालय है, सरकारी चिकित्सालय है, उसमें ORS का घोल जो है सभी जगह उपलब्ध है। ORS का घोल बना लें 1 लीटर में, उसको पीते रहें। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी का दौरा है। 3:45 पर पहुंचेंगे हल्द्वानी। FTI अपर जिलाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। हल्द्वानी FTI सभागार में समीक्षा बैठक होगी। पेयजल व्यवस्था, वनाग्नि को लेकर अहम बैठक होने की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बैठक के बाद समस्याग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण भी होगा। 5:45 पर हल्द्वानी FTI से खटीमा को प्रस्थान करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से। दीपक, आज हल्द्वानी FTI पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, पूरी जानकारी क्या है उनके आगमन को लेकर? बताया जा रहा है कुछ अहम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उनका हल्द्वानी दौरा है, जिसको लेकर वो FTI पे 3:45 पे यहाँ पे पहुंचेंगे और तमाम जो पेयजल की समस्या है और जो आगजनी जो जंगलों में लगातार जो भीषण रूप ले चुकी है, उसको लेकर भी अधिकारियों से एक समीक्षा बैठक होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार जो जंगलों में जो आग लग रही है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक समीक्षा बैठक वन विभाग के अधिकारियों के साथ लेंगे। और चाहे वो पेयजल की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, उसको लेकर भी यहाँ एक बड़ी समीक्षा बैठक होनी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अहम बैठकों की बात सामने आ रही है। शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी का दौरा है और कई अहम मुद्दों को लेकर आज यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक भी करने वाले हैं। और यूपी के कौशाम्बी जिले में बीएसपी की चुनावी जनसभा में रुपए बांटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ व्यक्ति पैसे गिनते हुए, पैसे देते हुए और आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका संज्ञान लेकर पुलिस ने जांच कराई और जिसके बाद पुलिस ने थाना संदीपन घाट पर IPC व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में धाराओं में 3 नामजद और कई अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। कौशाम्बी के थाना क्षेत्र संदीपन घाट में मूरतगंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक पार्टी द्वारा पैसा बांटने, पैसा गिनने और कुछ आपस में बातचीत की बातें प्रकाश में आई हैं। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए भारतीय दंड संहिता व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त गणों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर है गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब बनाने की पकड़ी फैक्ट्री। पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर 15 लाख की अवैध शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने नंदगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर हाला गांव से अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस ने छापे के दौरान शराब बनाने, पैकिंग करने के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस कार्यवाही में 240 पेटी में 2800 बोतल शराब बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। देखिए, हमारी
चुनाव के संबंध में तैयारियां भी चल रही हैं। लगातार हम अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए प्रयासरत हैं। हमारी टीमें भी लगी रहती हैं। इसी दौरान सूचना मिली थी कि नारायणपुर हाला गांव में कुछ इस तरह के लोग अवैध गतिविधि में लिप्त हैं। इस पर हमारी एसओजी की टीम ने डेवलप किया और थाना नंदगंज की टीम ने जब मौके पर देखा गया तो यहाँ पे भारी मात्रा में पैक की हुई शराब की बोतलें, कुछ अधबने वो उनके बनाने के उपकरण और वो रॉ मटेरियल मिले हुए हैं यहाँ पे। और अभी उनकी हम गिनती करवा रहे हैं। लगभग अभी जानकारी मिल रही है कि 2800 बोतल है यहाँ पे शराब की और कुछ बनाने के उपकरण, उसकी सामग्री भी है। यहाँ बगल में कुछ सेप्टिक टैंक बनाने का भी देखा गया है। हो सकता है इसकी आड़ में कुछ लोग यहाँ बना रहे हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में रोड शो के साथ अपना अभियान शुरू करेंगी। सुनीता केजरीवाल दिल्ली के लोगों से आम आदमी पार्टी के लिए वोट और आशीर्वाद मांगेंगी। सुनीता केजरीवाल दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। रविवार को पश्चिमी दिल्ली में एक और रोड शो करेंगी। सुनीता केजरीवाल आपके प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि सुनीता ने अब तक 3 डिजिटल मीडिया ब्रीफिंग की है, जो मुख्य रूप से लोगों और दिल्ली कैबिनेट मंत्रियों तक मुख्यमंत्री का संदेश पहुंचाने के लिए था। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यमुनानगर में हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवार लिस्ट पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तंज कसा है। कहा कि आपसी मनमुटाव और वाद विवाद के बाद लिस्ट जारी हुई है। ब्रजेश सिंह का टिकट कटने पर बोले, उन्होंने कहा कि हमेशा पारिवारिक और व्यक्तिगत राजनीति की है, इससे उन्हें नफा नुकसान दोनों हुए हैं। कुमारी शैलजा के बयान पर भी पलटवार किया है। बोले कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल है और हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा हर दृष्टि से। बीजेपी ने अगर तो विकास की दृष्टि देखें तो बीजेपी ने बहुत काम किया। हर आदमी इस बात से सेटिस्फाई है। वो उसको ये लगता है कि पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा काम है। विकास के काम, चाहे वो गांव के गली के काम हैं, चाहे वो सड़कों के काम हैं, चाहे वो किसी प्रकार के भी काम हैं, हर काम में सरकार ने अच्छा रिजल्ट दिया। मतलब यानी कि आज कोई आदमी जो आलोचना करने वाले हैं वो आलोचना ही करने वाले हैं, उन्हें आलोचना ही करनी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लेकिन आम आदमी कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, वो प्रशंसा कर रहा है। और जिस प्रकार से देश इन 10 साल में शक्तिशाली बनकर उभर गया सामने देश, ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस वालों को पता कि क्या है क्या नहीं है, ये सपा वालों को पता, ये जनता दल वालों को पता, ऐसा नहीं है। लोग टीवी देखते हैं रोज, सोशल मीडिया पे हैं रोज की रोज, फेसबुक पे है रोज की रोज। तो सारा दुनिया की जानकारी, जितनी जानकारी बड़े लीडरों को है ना, इतनी जानकारी आम आदमी को भी है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। अंबाला शहर के अनाजबंदी गेहूं की फसल से पूरी तरह भरी पड़ी है। आलम यह है कि मंडी में अब जगह न बचने के कारण किसान को अपनी खून पसीने की मेहनत मजबूरन मंडी से दूर खुले आसमान के नीचे हुड्डा ग्राउंड में उतारनी पड़ रही है। बता दें कि प्रशासन के आधे अधूरे बंदोबस्त और ढीली कार्यशैली ही किसान के लिए परेशानी का सबब बन रही है। वहीं लिफ्टिंग न होने की वजह से अब ना तो मंडी में फसल का उठान हो रहा है और न ही किसान को उसकी फसल की पेमेंट मिल पा रही। आड़त का काम भी करता हूँ और किसानी भी करता हूँ। ठीक है जी। ये हमारे को 46 रुपये आड़त मिलती है। पहले मिलती थी सैकड़े के ऊपर 2.5 रुपये, 2.5 रुपये सैकड़ा। अब 12 रुपये तुम्हारे उधर घट गए। और ये ढांगे लगाए हम 3 रुपये ढांग के दे रहे जी। और फिर इसको गड्डी में लिफ्ट करेंगे
5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे गवर्नमेंट से, 3 रुपये हमें गवर्नमेंट देती है, 5-8 में रोड हो रही है हमारी पर थैला। तो आड़ती के पल्ले तो पड़ता कुछ नहीं, और जिम्मेदार भी परेशान है, जगह नहीं मिलती, ट्रैली कहाँ गए रहे, लिफ्टिंग है ही नहीं बिल्कुल। देखिए मंडी के मेरे पास बहुत दिनों से एक ये सुनने में आ रहा था, कई आड़ती भाई और हमारे जो किसान साथी हैं वो काफ़ी दिनों से पेमेंट को लेकर परेशान थे। तो मैंने जब हमारे बड़े भाई यहाँ गुलजार जी हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, मेरा छोटा भाई है जिनकी दुकान पर आज हम हैं, गौरव जी, इनके जब इनसे मैंने बातचीत करी तो इन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। जो सरकार ने जिस ठेकेदार को वो दिया है ठेका, वो टाइम पर लिफ्ट नहीं कर रहा, और सरकार ने एक ये पॉलिसी बना दी कि जब तक मंडी में से लिफ्टिंग होकर गेट पास बाहर नहीं जाएगा तब तक वो किसान के खाते में कितनी गेहूं आई है उसका ये अपलोडिंग नहीं करते। खबर कुरुक्षेत्र से, जो भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा ने कुछ दिन पहले एक किसान की तरफ से 7501 का बीज लिया था और 7501 बीज की कालाबाजारी को लेकर दुकानदार के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की मांग की जा रही है। कार्रवाई न होने को लेकर किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र का घेराव किया। किसानों ने मौजूदा सरकार और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि विभाग सेक्टर 7 के एसडीओ जितेंद्र सिंह के अनुसार दुकानदार का लाइसेंस 21 दिन के लिए रद्द कर दिया है। शिकायत आई थी, उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई है, इनका ये कहना है कि रद्द नहीं किया है, रद्द कर दिया गया है। कल आदेश जारी हो चुके हैं। रद्द होने के बाद ये एक प्रक्रिया है, सीधा किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया, उससे जवाब मांगा गया है, उसके जवाब के उपरांत कार्रवाई होती है। 2 दिन के अंदर अंदर उससे दुकानदार से जवाब मांगा गया है, उसका नोटिस वगैरह ये है, सारा आपको दिखा देगा। जो रिपोर्ट हमसे मांगी थी हमने लिख के दे दी, जो इनके फैक्ट्स थे वो हमने लिख के दे दिए थे, जो टीम वहाँ गई थी। एक कमेटी बनाई जाए डीसी के अध्यक्षता में, जिससे जो बीज है पारदर्शी तरीके से, सही तरीके से बने। ये कहने लगे ये तरीका हम नहीं दे सकते, ना किसानों को बता सकते और ना हम मोबाइल पे दे सकते कि बीज कब आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने तरीके से जैसे ये बेचते हैं डबल रेटों पे, वही तरीका इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ ये डीडीए एसडीओ जितने भी हैं ये सारे भ्रष्ट हो रहे हैं, दुकानदारों से पैसे लेते हैं। अगर ये ईमानदार हो जाए, एक बीज का दाना भी बाहर नहीं जाता। और हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का हक कहीं राजपुरा जान लग रहा है, कहीं पंजाब जान लग रहा, तो बीज हमारे किसानों ना मिलकर अगर हम जाते हैं, जो किसानी निर्माण तो मिलता भी नहीं है। श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय द्वारा स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत पलासिया चौराहे पर इंदौर यातायात पुलिस और श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मतदान जागरूकता एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्रों द्वारा चौराहों पर रेड लाइट होने पर हाथों में तख्तियां लिए, जिस पर वोट डालने की अपील और यातायात के नियमों का पालन करने हेतु स्लोगन लिखे गए थे। उसके माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया है। मेरा भी आप लोगों के माध्यम से इंदौर शहर की जनता से अनुरोध है कि आगामी 13 मई को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए वे अधिक से अधिक सभी लोग मतदान करने निकलें, और मतदान एक पर्व है और इसमें उत्साह के साथ भाग लें, मतदान करें। यही मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से। आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के विद्यार्थी और स्टाफगण आज पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक जागरूकता और वोटिंग जागरूकता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर चौराहे पर हमारे स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी रास्ते चलते लोगों को रोककर ट्रैफिक पॉइंट्स पर जहाँ सिग्नल रुका, लाल सिग्नल है, वहाँ पर इनको अवेयर कर रहे हैं कि आपको वोट देना है। क्योंकि युवा अगर वोट देने में आगे आता है तो निश्चित तौर पर एक अच्छी सरकार का निर्माण होता है। उसी के साथ ट्रैफिक का भी इंदौर को नंबर 1 बनाना है। खबर इंदौर से, जहां पर एक युवक के सिर कूचकर हत्या की गई। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी का है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम पर भेजकर जांच शुरू की है। आज थाना एरोड्रम के नंदबाग इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला और प्रथम दृष्टया ये जो इसमें हत्या की आशंका लग रही है, इसमें मृतक के शरीर पर चोट की निशानी है और मृतक का जो है वो मर्ग कायम किया गया था एरोड्रम में और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो हम एग्जैक्ट कारणों का खुलासा करेंगे। चूंकि ये मृतक है तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी
नहीं मिली है। इसके संबंध में जो टीम है वो आवश्यक कार्रवाई के लिए लगाई गई, जिससे मृतक की जल्दी पहचान हो जाए और हम कोशिश करेंगे इसकी जल्दी से जल्दी आइडेंटिफिकेशन। खबर बिहार से, जहां पर आग ने जमकर कहर बरपाया। आग की चपेट में आने से 14 लोगों की जलकर मौत हो गई और 50 लोग झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग ने वैशाली, चंपारण, दरभंगा और वसौड़ी में कहर बरपाया। दरभंगा में वैवाहिक समारोह में आतिशबाजी से एक घर में लगी आग से 6 लोग जिंदा जल गए। वैशाली के जंदाहा प्रखंड में 300 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आने से मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। पूर्वी चंपारण के कुड़वा चैनपुर में दलित बस्ती में आग से 40 घर जलकर खाक हो गए। अग्निकांड की चपेट में आने से 3 बच्चों की भी मौत हो गई है। सासाराम में भी आग की एक घटना में दादी पोते की जलकर मौत की खबर है। खबर पाकुड़ के से है, जहां पर केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त आवास के समक्ष मुख्य सड़क जाम कर दी, जिसमें वाहनों को आवागमन बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि पाकुड़ केकेएम कॉलेज के कुछ छात्र कोयला लेकर अपने छात्रावास आ रहे थे, जिन्हें पुलिस के रोकने पर छात्रों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम स्थल पर उपस्थित छात्रों को समझा बुझाकर हंगामा शांत कराया। बालक छात्रावास केकेएम कॉलेज पाकुड़ के हैं। तो ये जो जाम देख रहे हैं, हम लोग को मजबूरन बैठना पड़ा, क्योंकि करीब 6 बजे जैसे हम लोग का बाबू साहब कोयला लाने के लिए गए थे। तो पाकुड़ के पुलिस, जिला पुलिस जो जिला प्रशासन है, उसके द्वारा उन छात्रों पर लाठी का प्रहार करने का कोशिश किया गया था और दुर्व्यवहार किया गया था। तो हम लोग का मांग यही है कि यदि झारखंड के छात्र से, झारखंड के आदिवासी छात्र से इस प्रकार से का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो हम लोग सहन नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग का मांग यही है कि प्रत्येक 3 महीना में एक कोयला का व्यवस्था, एक ट्रक कोयला का व्यवस्था किया जाए, ये हम लोग का मांग है। साथ ही साथ छात्रावास का बहुत सारा समस्या है, उसका भी समाधान किया जाए। गोंडा जेल में कैदियों के परिवारों के बीच मतदाता जागरूकता बढ़ाने की अनूठी पहल शुरू की गई है। जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिवार के सदस्यों को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। लोकतंत्र के पर्व में लोगों के शामिल होने की अपील की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव में ज्यादा लोग वोट डालने जाएं, इसके लिए यूपी की गोंडा जेल के सुपरिटेंडेंट ने अनूठी पहल शुरू की है। वोट देने जाएंगे? मेरा हाथ उठा के बताइए। जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिवार के सदस्यों को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उनके हाथों पर खास स्लोगन छापकर शपथ दिलाई जाती है। 5वें चरण में 20 मई को गोंडा में होने वाले इलेक्शन में अपने मतों का प्रयोग अवश्य करें। साथ में जो उनके सगे संबंधी हैं, जानने वाले हैं, उनको भी मतदान देने के लिए प्रेरित करें। जनपद गोंडा में हमारे जो बंदी निरुद्ध हैं, चूँकि ये बंदी वोट दे नहीं सकते, इसलिए तय किया गया कि जो उनके परिजन मुलाकात में आते हैं उनकी जो है इस मामले में जागरूक किया जाए। इस पहल के जरिए अब तक 400 से ज्यादा कैदियों के परिवारों को जागरूक किया जा चुका है। मतदान के लिए है, जो जेलर साहब ने बताया है, तो वो तो अच्छी बात है। मतदान तो सबको करना चाहिए और हम भी करेंगे और घर जाएंगे तो और भी लोगों को बताएंगे। वैसे तो पहले से पता है ही सब। यहाँ के जेल अधीक्षक साहब ने हम लोगों को वोट डालने के लिए उत्साहित और मतदान के लिए बताया और अभी मेरा गोंडा मेरी शान, लोग वोट देंगे और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जेलर साहब द्वारा जागरूक किया गया है चुनाव को लेकर, जो 20 मई को है 5वें चरण में, उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि अपना मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और अपने मित्रगणों को, साथियों को, घर वालों को समझाएं कि मतदान देना कितना जरूरी है। गोंडा लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। भारतीय सेना की टाइगर हिल ब्रिगेड और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पर्यटन विभाग ने सोमवार को कारगिल के हमबुंटिंग लॉ में एक सेल्फी पॉइंट की शुरुआत की है। देखिए रिपोर्ट।
भारतीय सेना की टाइगर हिल ब्रिगेड और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पर्यटन विभाग ने सोमवार को कारगिल के अमुटिंग ला में एक सेल्फी पॉइंट की शुरुआत की। कारगिल लेह हाईवे पर बनाए गए इस सेल्फी पॉइंट का मकसद इलाके के लोगों और टूरिस्टों को कारगिल घाटी की कुदरती खूबसूरती का दीदार कराना है। भारतीय सेना हमेशा देश की सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा में पूरा अपना रोल निभाती रही है और आज आप देखते हैं ना सिर्फ देश की सुरक्षा में रोल निभा रही है, पर इस किस्म की सिविक एक्शन प्रोग्राम जो यहाँ से जैसे टूरिस्ट की फैसिलिटी, व्यू पॉइंट बनाने और बच्चों को, स्कूल्स के लोगों को, बच्चों को एंगेज करने, इन सब में जो है भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये योगदान जो है इसीलिए है कि लोग इनके साथ हैं और इनके अच्छे काम को हमेशा सराहा जाता है। मैं इनको गुड विशेस देता हूँ। लोगों ने सेल्फी पॉइंट के उद्घाटन पर खुशी जाहिर करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उनके मुताबिक इससे कारगिल के टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का हाईली थैंकफुल हूँ, खासकर फॉरवर इन ऑपरेशन डिवीजन का, कि उन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन जगह सेलेक्ट करके एक व्यू पॉइंट यहाँ पर लैंडमार्क किया और यहाँ पर एक ये इंस्टॉल किया कि आई लव इंडियन आर्मी का एक जो बोर्ड जो है वो इंस्टॉल किया। इससे हमारे रीजन में जो है टूरिज्म में बूस्ट होने को बहुत मदद मिल सकता है। और इसी तरह से इंडियन आर्मी का सिर्फ इतना ही रोल नहीं है, वो हमारे इलाके में और भी बहुत सारी चीज़ों में लोकल्स को हेल्प करते हैं। ये जो भारतीय सेना है वो न सिर्फ हमारी सरहदों की रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ हमारी पब्लिक आर्मी रिलेशनशिप को इजाफा करने के लिए ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। आज का जो हम्बुतिला का जो सेल्फी पॉइंट का जो इनॉग्रेशन है वो मैं समझता हूँ एक तारीखी इवेंट होगा और ये आने वाले फ्यूचर में हमारी टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव होगा। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल सामुदायिक जुड़ाव बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इलाके में रोजगार के ज्यादा मौके पैदा कर लोकल इकोनॉमी को मजबूत बनाने के सेना के खास मकसद की झलक पेश करता है। अयोध्या से 84 कोस की यात्रा का आगाज हो चुका है। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 84 कोस की ये पहली तीर्थ यात्रा है। 84 कोस की परिक्रमा में लगभग 500 संतों ने हिस्सा लिया है। देखिए रिपोर्ट। चैत्र माह की पूर्णिमा को अयोध्या से शुरू हुई 84 कोस की परिक्रमा में लगभग 500 संतों ने हिस्सा लिया। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 84 कोस की ये पहली तीर्थ यात्रा है। आज जो है उत्साह है, किस प्रकार से उमंग है लोगों में जो परिक्रमा करने के लिए लोग जा रहे हैं और यह परिक्रमा जो है कहीं ना कहीं समाज को एक सूत्र में बांधने का जो है संदेश देती है और अपनी आस्था जो है भगवान श्री रामलला में जो है निहित करती है, यानी उसमें उनके प्रति जो है समर्पित करती है। तो मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, भगवान श्री रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए। यह पहली परिक्रमा है 2024 में जब भगवान श्री रामलला के विराजमान होने के बाद जो है प्रारंभ हो रही है। इस तीर्थ यात्रा में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की तकरीबन 265 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। ऐसा है, परिक्रमा यहाँ से मखौड़ा मखभूमि, यहाँ राजा दशरथ ने पुत्रेश यज्ञ किया था जो बस्ती जिले के परशुरामपुर ब्लॉक और थाने में है। यहाँ से आज 20 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ जाएंगे। वहाँ से बस्ती जिला और अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा की 85 किलोमीटर यात्रा पूरी करते हुए 14 मई को हम सवेरे यहाँ आएंगे। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 में इस तीर्थ यात्रा के मार्ग को नया रूप देने की घोषणा की थी। एसी हेलमेट की टेस्टिंग देश भर के कई शहरों में हो रही है। लखनऊ में जिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने इसका ट्रायल किया वो इससे काफी संतुष्ट नजर आया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हेलमेट पुलिसकर्मियों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद की कंपनी में बने एसी हेलमेट का ट्रायल किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हेलमेट पुलिसकर्मियों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक कंपनी हैदराबाद की जिन्होंने इसका निर्माण किया है, तो ये
अपना एक डेमो देना चाह रहे थे। तो डेमो हम लोग रियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकली इसको कराना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कैसा लगता है। चिलचिलाती धूप अब देख ही रहे हैं 10-90 पे है, तो इस धूप में हम लोग जो कि नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो ये इसको लगा के खड़े हैं तो ये क्या फील कर रहे हैं, इसी संबंध में ये एक डेमो है ये। और अप्रूवल हायर लेवल के अधिकारी इसको करेंगे, इसका डिसीजन लेंगे तो उसके बाद ही होगा। अभी तो हम लोगों के लेवल पर सिर्फ इतना है कि इसका डेमो कराया जा रहा है। रियल में कई चौराहों पर कल हजरतगंज पे किया गया था, आज 10-90 पे किया गया है। हेलमेट 2 वेरिएंट में 2 और 8 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। इन्हें मोबाइल फोन के चार्जर से चार्ज भी किया जा सकता है। ये जो एक छोटा वाला है जिसमें बता रहे हैं, जो कंपनी ने कहा है कि 2 घंटे का है, और जो जिसमें इनको बैटरी डिवाइसेस लगी है, साथ में वायर लगा है, तो वो 8 घंटे का बैकअप है। और सिंपली बता रहे हैं कि जो मोबाइल चार्जर होता है उससे आप चार्ज कर सकते हैं उसको। एसी हेलमेट की टेस्टिंग देश भर के कई शहरों में हो रही है। लखनऊ में जिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने इसका ट्रायल किया है वे इससे काफी संतुष्ट नजर आए। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। उनमें श्रावस्ती जिला भी एक है। यहाँ कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तपती गर्मी की वजह से दिन में सड़कों और बाजार में वीरानी छाई रहती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। उनमें श्रावस्ती जिला भी एक है। यहाँ कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तपती गर्मी की वजह से दिन में सड़कों और बाजार में वीरानी छाई रहती है। काम के सिलसिले में बाहर निकलने वालों की शिकायत है कि चिलचिलाती धूप और लू चलने से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। गर्मी से तो बहुत बुरा हाल है, बहुत हार्ड गर्मी हो रही है। लूप चल रहा है, मोटरसाइकिल से चलना, किसी भी साधन से, चौपहिया से भी चलना आसान नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है। ताल नहर में पानी नहीं है, आदमी जानवर भी प्यासे हैं, कुछ बहुत समस्या है। गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी तो देखिए इस समय बहुत पड़ रही है, क्योंकि तापमान में काफ़ी जो है इसमें वृद्धि हो गई है, और इससे वृद्धि होने से लोगों का आना जाना बहुत प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब आम जनमानस है, आवश्यक काम है, इसमें किसी भी अपने चरम सीमा पे है, और लोगों के भी क्या नाम अपने संबंधियों की इसमें जो इसमें लगन जो चल रही है, इसमें आने जाने की निकलने पड़ती हैं। लेकिन क्या करे आम जनमानस, भाई उसको तो जाना है, किसी जरूरी काम है, किसी को कहीं जाना है, किसी को इलाज कराने जाना है, किसी को अपना काम देखने जाना है। तापमान बढ़ने के साथ तालाब और पानी के दूसरे स्रोतों में पानी भी कम होता जा रहा है। इससे इंसानों के अलावा जानवरों को भी परेशानी हो रही है। समय तो बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। इंसान तो इंसान, जानवरों की भी बहुत ज़्यादा अधिकतर दिक्कतें हो रही हैं। इस समय जो खंती है, तालाब है, इस समय पानी ना होने की वजह से जानवरों को अधिक दिक्कत पड़ रही है इस समय। तो गर्मी जो मई जून में गर्मी यहाँ होना चाहिए, वो इस समय लास्ट अप्रैल चल रहा है, इस समय वो हो रही है गर्मी। तो इस वजह से जनजीवन जो है वो बहुत बेहाल पड़ा हुआ है इस समय लोगों का। जानवर हैं, घूम रहे थे अभी तक, इनके लिए पानी की भी समस्या हो गई और गर्मी से इनकी भी दुर्दशा बहुत ख़राब हो गई है, और ये भी बहुत परेशान है। और जो गर्मी मई जून में पड़नी थी वो अब अप्रैल में पड़ रही है। तो हमें लग रहा है कि जो मई जून की गर्मी होगी वो इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी, और लोगों का हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मौसम विभाग ने इस साल देश भर में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया है। मुंबई के साइबर सुरक्षा इंजीनियर के नाम तरह तरह के रूबिक क्यूब हल करने के 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए। इनमें पानी के भीतर साइकिलिंग, स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग करते हुए रूबिक क्यूब हल करने का अनूठा गौरव हासिल किया है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के साइबर सुरक्षा इंजीनियर के नाम तरह तरह के रूबिक क्यूब हल करने के 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। उन्हें पानी के भीतर साइकिलिंग, स्काई डाइविंग और बंगी जंपिंग करते हुए रूबिक क्यूब हल करने का अनूठा गौरव हासिल है। पेशे से आईटी इंजीनियर चिन्मय प्रभु स्पीड क्यूबिंग के शौकीन हैं। इसमें रिकॉर्ड समय में रूबिक क्यूब हल करना शामिल है। हाल ही में उन्होंने साबुन के बुलबुले के भीतर पिरामिड पहेली या
पिरामिड्स हल करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये बबल्स तो हम सबको पता है, सोप बबल्स कैसे होते हैं, बचपन में हम सब खेले उनसे, तो व्हाई नॉट मेक अ बिग बबल और वो बबल के अंदर क्यूब इंसर्ट करेंगे। तो वो चैलेंज काफी था क्योंकि एक तो बबल बर्स्ट हो जाता था बिकॉज क्यूब पॉइंटी है, एंड सेकेंड रीजन बर्स्ट होने का था कि क्लाइमेट कंडीशंस कुछ सर्टेन नहीं है, हर वेदर अलग है। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से वेदर में इंडिया में सबसे बेस्ट टाइम होगा, तो मुझे करीब करीब 5 साल लगे वो सोचते हुए। बाकी रिकॉर्ड्स होते गए बट इसका थॉट था कि ये करना है, एंड फाइनली इस साल 25 फरवरी को मैंने वो रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। उनके परिवार को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। वे उस दिन को याद करते हैं जब चिन्मय पहली बार रूबिक क्यूब घर लाए थे। नॉर्मल 20 रुपीज का जो क्यूब आता है वो लाया, मैं बोले ये जाने दे, 4 दिन का चांदनी है, ये कुछ नहीं है। फिर वो करता गया, फिर मुझे बोलता है कि मुझे अभी रिकॉर्ड बनाने में, बोली 12th का ईयर है जिनमें पढ़ाई में ध्यान दे। मैं वो यहाँ पे सॉल्व करता था, मैं यहाँ से क्यूब फेंक देती थी नीचे, इतना मीन्स इरिटेट होती थी मैं। लेकिन फिर उसने ठान ही लिया कि नहीं मुझे करना ही है। बोलो चलो देखते, जाने दो, करने दो, कितना आगे जाएगा, क्या करने। मीन्स मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये लड़का कोई हद तक आगे चला जाएगा करके, इतना आगे कि रिकॉर्ड ब्रेकर हो जाएगा और इंडिया के लिए कुछ करेगा वो, ऐसा मैं कभी नहीं सोचा था उसके बारे में। चिन्मय की तमन्ना बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने स्पीड क्यूबिंग दिखाने की है। वे चाहते हैं कि लोग इसे गंभीर स्पोर्ट्स के रूप में लें। बिकॉज मुझे सिर्फ अपने नाम रिकॉर्ड्स या इंडिया के नाम रिकॉर्ड्स नहीं दर्ज करने, बट स्पीड क्यूबिंग जो इंडिया में स्पोर्ट है उसको प्रमोट करना है। क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो बाकी सारे स्पोर्ट्स आज के दिन पे, इवन चेस इज गेटिंग सच गुड अटेंशन, वेल डिजर्व्ड, सो व्हाई नॉट स्पीड क्यूबिंग, वो कहाँ पीछे रह रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे था कि अटेंशन स्पीड क्यूबिंग को मिलना चाहिए। तो मैं साइकिलिस्ट को केटर करने के लिए साइकिलिंग में रिकॉर्ड बनाया, स्विमर्स को केटर करने के लिए स्विमिंग में रिकॉर्ड बनाया। सो स्लोली एंड स्टेडीली आई एम ट्राइंग कि इंडिया में हर जगह पे स्पीड क्यूबिंग का एक वेव है। चिन्मय का मानना है कि कौशल, कल्पना और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। उनका सपना नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना और देश को गौरव दिलाना है। और लाइव न्यूज में फिलहाल आता है, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।